बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके अंदर इसने कंडीशन को अब चेंज कर दिया है। इसने कहा है कि आपके पास जो सम है उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है आपके पास 2 के। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर अब हम सम और प्रोडक्ट को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह अब हमने इसको क्या किया, कंपेयर कर दिया। पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट किया। a की वैल्यू आपके पास 4k, b की वैल्यू आपके पास 3k एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई 8 आ गई जी। अब आपने इसके सम ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया, तो सम ऑफ रूट्स आपको फाइंड आउट करने आते हैं। सम ऑफ रूट्स, अब आपने s की जगह क्या यूज़ करना है, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। मैंने आपको बताया था या ये यूज़ कर सकते हैं या ये, पहले दो क्वेश्चन में ये यूज़ हो गया। अब हमने जब भी स्क्वायर वगैरह फाइंड आउट करना होगा तब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा ही यूज़ करना पड़ेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे आपके पास आ गया 3k ओवर ए की जगह पे आपके पास आ गया जी 4k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 3k ओवर 4k आ गई। इसी तरह सेम आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, तो आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा, ये भी आपको बता चुके हैं, इज इक्वल टू होता है c ओवर a के। c की वैल्यू है आपके पास माइनस 8 ओवर a की वैल्यू है आपके पास 4k। ये 4 8 के साथ कैंसिल होगा तो 2 बच गया। यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2 ओवर k आ गई। आपने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस दफ़ा अल्फ़ा बीटा। हमने अपने सम ऑफ रूट्स को भी फाइंड आउट कर लिया और हमने अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से ये k की वैल्यू k के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 3 ओवर 4। यहाँ पे लिख लें, अब आपने लिखा हुआ है, ये कैंसिल होगा तो अब आपके पास आंसर जो है वो इसका क्या आ जाएगा, माइनस 3 ओवर 4। ये भी लिख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब फाइंड आउट करना है, इसने कंडीशन जो हमें गिवन दी उसके अंदर कहता है कि हमारे पास जो सम वाले रूट्स हैं इसका क्या है, स्क्वायर, और वो इक्वल है 2 के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास हमने लिखा कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हैं वो इक्वल हैं 2 के। सम वाले जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर वो इक्वल है 2 के। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही नहीं है, और हमारे पास तो वैल्यू मौजूद है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। हम तो इसके अंदर वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, और k की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम रफ अमल में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करके चेक करें, ये आपका, अब ये वाला अभी सीख लें, आपका ये सोआन बहुत से क्वेश्चन में आगे यूज़ होगा, आपकी अगली एक्सरसाइजें जो आएंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इस फॉर्म में दिया होगा तो ये तो इसमें तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अब उसको इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे। हमें क्या चाहिए इसके लिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली और दूसरी वैल्यू प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मतलब कि हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर क्लोज करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए सारा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये वाली वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब हमें खुद से 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ ऐड करवाते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू
2 आपका वैसे का वैसे ही आ गया। ये आपने खुद से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट, जब कैंसिल होगा दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो पहले 3 वैल्यूज़ हैं ये आपको पता है, ये आपका क्या बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको क्लोज कर दें। आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या आ गया आपके पास होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। अब देखिए जो आपके पास कंडीशन आई है उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या है अल्फ़ा बीटा, और हमें पता है हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपके पास वैल्यू क्या आई थी, ये आपने इसके बाद वाला स्टेप ये भी लिख लेना है। तो वैल्यू क्या आई थी आपके पास -3/4, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख दिया और इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2/k इज इक्वल टू 2। आपने वैल्यूज़ को जस्ट पुट किया है। अब सॉल्व कर दें। स्क्वायर है 3 का अलहदा होगा, 4 का अलहदा, 3 3 आपके पास 9/4 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 16 माइनस 2 2 आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 ओवर आपके पास क्या आ गया k इज इक्वल टू 2। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, साथ भी आपके फ्रैक्शन फॉर्म है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम बाद में आपका इसका जाके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो आप जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। नहीं तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म भी सॉल्व करना हमने बताई है, फ्रैक्शन फॉर्म से कर लेते हैं। इसका एलसीएम लिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 के आ गया जी। अब 16 तो आपका 16 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा के। जो बचता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया 9k प्लस आपका क्वेश्चन का k से कैंसिल आउट, 16 बचा, 16 आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, ओवर में है, अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएँ आप, इस तरफ मूव करवाएं तो इस तरफ बचने वाली वैल्यूज़ 9k प्लस 64 है इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 16k आ गया जी। अब 9k प्लस 64 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 32k। k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, k वाली एक तरफ ले जाएं। ये 9k प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर 64 रह गया, 32k माइनस 9k आ गया आपके पास। यहाँ से 64 इज इक्वल टू 32 में से आपने 9 को माइनस करवाया तो आपके पास 23 आ जाएगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का 23k। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 64/23 इज इक्वल टू k। और यही आपका आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता और आप इसको अरेंज करके लिखें तो k इज इक्वल टू 64/23। यही आपकी गिवन कंडीशन थी कि आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, पहले आप इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास -2 एंड c की वैल्यू आपके पास 2k + 1। सम ऑफ रूट्स आपके पास, इसको लिख लें, सम ऑफ रूट्स आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के। माइनस b की जगह पे b की वैल्यू है -2 ओवर a की वैल्यू है आपके पास 1। अल्फ़ा प्लस बीटा जो प्लस है आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास इक्वल आ गया 2k। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 2k है, माइनस का 2k है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 2k आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लिख सकते हैं, क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा आपके पास इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू है आपके पास, नीचे लिख लें बेशक, c की वैल्यू है 2k + 1 ओवर a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से आपकी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा मल्टीपल जो है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2k + 1 ओवर वाला 1 हम नहीं लिखते, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो सम है उनका स्क्वायर जो है वो इक्वल है 6 के। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 के था पिछले पार्ट के अंदर। अब हमने क्या किया, इसका मतलब है कहता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर इस दफ़ा आपके पास इक्वल है 6 के। ये आपके पास क्या है, आपकी गिवन कंडीशन है जी, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, अब आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने दोबारा उसी तरह इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, खुद से +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, पहली 3 वैल्यूज़ का, आगे बच गया -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास 6 आ गया। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास 2k, इसका आपके पास क्या है स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह आपने पुट कर दिया 2k + 1 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 6। अब इनको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर ओपन किया तो 2 2 ज़ा 4 और k स्क्वायर आ गया। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 2 ज़ा 4 k आ गया। उसके बाद -2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू 6। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ, इस 6 को भी उठा के इस तरफ ले आएँ, क्योंकि अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। -4k -2 -6 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। इनको आपने सॉल्व किया तो 4k स्क्वायर -4k -8 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब देखें तो इन तीनों में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया k स्क्वायर -2k, सॉरी यहाँ पे k 4 कॉमन ले लिया -k -2 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0 आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन k स्क्वायर -k -2 इज़ इक्वल टू 0। लेकिन हमने तो फाइंड करनी है वैल्यू k की। अब आप इसके ऊपर या तो फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म यूज़ करेंगे या अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ फाइंड आउट करेंगे। हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। -2 को k से मल्टीप्लाई किया तो हमारा -2k स्क्वायर आ रहा है, आंसर आ रहा है माइनस में। इसका मतलब दरमियान वाले फैक्टर को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करें तो 2k स्क्वायर आए, अगर दोबारा ऐड करते हैं तो -k बचना चाहिए। अगर हम इसको तोड़ दें k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का k और -2 एज इट इज़, -2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। हमने क्या किया है, दरमियान वाले -k को इस फॉर्म के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखें -2k में से +k जब माइनस होगा तो क्या बच जाएगा माइनस का k। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और k को मल्टीप्लाई करें तो k स्क्वायर भी आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब आपने पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है और अगली दो में से, पहली दो में से आपका k कॉमन आया तो क्या बच गया k -2 बच गया। अगली दो में से आपका प्लस का 1 कॉमन आया तो क्या आ गया k -2 इज़ इक्वल टू आपके पास 0। दो फैक्टर्स बन गए, एक k -2 बन गया और दूसरा फैक्टर आपके पास k + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, k + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। यही आपका आंसर जी। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसानी के साथ इजीली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।